नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जेल में वृद्धा पेंशन योजना के लिए लगाया गया विशेष शिविर। किशोर न्याय और पॉक्सो के लिए कार्यशाला का हुआ आयोजन। प्रधान सचिव ने अधिकारियों के साथ की बैठक। 23 मवेशियों के साथ 9 पशु तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थावे मां भवानी को विधायक पप्पू पांडे अर्पित करेंगे सोने का मुकुट। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मंडल कारा चनावे में विचाराधीन बंदियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की व्यवस्था करने को लेकर विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इसको लेकर सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा मंडल कारा चनावे परिसर में विचाराधीन बंदियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से आच्छादित करने के लिए आयोजित इस शिविर में कुल 9 पुरुष कैदी और 3 महिला कैदियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए चिन्हित किया गया। चिन्हित बंदियों के आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध कराने के लिए उनके परिजनों से संपर्क कर दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, ताकि पात्रता के आधार पर उन्हें शीघ्र पेंशन योजना का लाभ दिया जा सके। शिविर के आयोजन के अवसर पर जेल अधीक्षक, सहायक जेल अधीक्षक, उपाधीक्षक, सामाजिक सुरक्षा पेंशन कोषांग से जिला प्रबंधक, तकनीकी सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित तमाम संबंधित कर्मी उपस्थित रहे। जिला प्रशासन द्वारा यह पहल समाज के वंचित और जरूरतमंद वर्गों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे विचाराधीन बंदी और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा का संबल मिल सकेगा। आज जिला समाहरणालय के सभा कक्ष में किशोर न्याय अधिनियम 2015, पॉक्सो अधिनियम 2012 और सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन अनुपालन को लेकर कार्यशाला सह विशेष उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी थानाध्यक्ष, बाल कल्याण, पुलिस पदाधिकारी और सभी हितधारकों के साथ आयोजित इस बैठक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैलाश जोशी, सहायक निदेशक प्रशांत मिश्रा, जिला बाल संरक्षण इकाई और तमाम संबंधित पदाधिकारीगण, मंडल कारा चनावे के पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी ने हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जिला और सत्र न्यायाधीश ने कहा कि गोपालगंज जिले की पुलिस पदाधिकारी, बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी बच्चों के मामले में देखते समय उनके अभिभावकों जैसा उनसे व्यवहार करें और उनसे किशोर न्याय अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति को लेकर विशेष रूप से संवेदनशीलता के साथ काम करें। साथ ही न्यायाधीश ने कहा कि पॉक्सो एक्ट की बारीकियों के संदर्भ में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर काम करें। जिला बाल संरक्षण इकाई को इस प्रशिक्षण सत्र के आयोजन को लेकर बधाई दिया गया और आशा किया गया कि सभी पुलिस अधिकारी इस प्रशिक्षण सत्र का लाभ उठाएंगे और इस पर अमल करेंगे। पुलिस उपाधीक्षक सह समन्वयक विशेष किशोर पुलिस इकाई ने भी सभी पुलिस अधिकारियों को इस प्रशिक्षण के महत्व के संदर्भ में बताया और उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस प्रशिक्षण सत्र में सीखे गए तथ्यों को अपने अपने थानों में पुलिस कर्मियों के साथ साझा करें। किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान सदस्य नीलेश भारद्वाज ने पुलिस कर्मियों को उनके अधिकारों और क्षेत्राधिकारों की जानकारी देते हुए व्यवहारिक अपेक्षित कार्यों के बारे में बताया, तथ्यों पर चर्चा की, जिसके कारण किशोर न्याय बोर्ड में कार्य बाधित होता है और किशोर न्याय बोर्ड में केस लंबित होता है। इन सब बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर सहायक निदेशक प्रशांत मिश्रा ने कहा कि पुलिस के वरीय पदाधिकारियों और न्यायिक पदाधिकारियों के अनुरोध और सुझाव पर यह कार्यशाला आयोजित की गई है, जिससे बाल संरक्षण इकाई द्वारा समय समय पर पुनः कर्मियों द्वारा ऐसी कार्यशाला आयोजित करने की बात भी कही गई। अपर जिला समाहर्ता के सभा कक्ष में राजस्व और भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में जिले के अपर समाहर्ता, सदर एवं हथुआ के भूमि सुधार उप समाहर्ता और सभी अंचलाधिकारी और राजस्व कार्यालय के कर्मी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यशैली में बदलाव और जनता को राहत देने के लिए बैठक के दौरान प्रधान सचिव ने स्पष्ट लहजे में कहा कि राजस्व विभाग के जुड़े कार्य
कार्यों में पारदर्शिता और गति लाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपनी कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव लाएं ताकि आम जनता को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े और उनके कार्य आसानी से पूरे हो सके। इस दौरान डेडलाइन का निर्धारण भी दिया गया, जिसमें भूमि से संबंधित सभी शिकायतों और लंबित मामलों का निष्पादन 31 दिसंबर तक हर हाल में सुनिश्चित करने की बात कही गई। प्रधान सचिव ने निर्देश दिया कि राजस्व विभाग में जितने भी पुराने मामले लंबित हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तुरंत निपटाएं। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को व्यवहारिक ज्ञान के साथ समस्याओं को सुलझाने की सलाह दी। साथ ही हिदायत दिया कि कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को भी अपने अपने क्षेत्रों में भूमि विवाद की मॉनिटरिंग करने और जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने को निर्देशित किया। इधर जादवपुर थाना की पुलिस ने 441 लीटर देशी शराब को जब्त किया है और एक बोलेरो गाड़ी को भी पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर निरंतर शराब तस्करों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अभियान चला रही है। इसी कड़ी में जादवपुर पुलिस ने नवादा के पास गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच अभियान शुरू किया। इसी दौरान 441 लीटर देशी शराब से लदे हुए एक बोलेरो को जब्त किया गया। पुलिस को जांच करता हुआ देखकर तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने शराब और गाड़ी को जब्त किया है और तस्कर की पहचान करने में लगी हुई है। सिधवलिया थाना अंतर्गत पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भीखमपुर स्थित पुल के पास छापेमारी करते हुए 4 पिकअप गाड़ियों पर लदे 23 मवेशियों को बरामद किया। साथ ही इसमें 9 पशु तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। पकड़े गए आरोपियों में नितेश कुमार पिता पारस राय, बसंत कुमार पिता कन्हैया राय, ये दोनों सबली थाना बैकुंठपुर के निवासी हैं। विजेश यादव यह माझागढ़ के मधुसरिया का रहने वाला है। अरविंद यादव यह बरौली थाना क्षेत्र के बखरौर चनपटिया का निवासी है। विकास यादव और संजीत यादव तथा सुजीत यादव ये तीनों माझा के धर्म परसा के रहने वाले हैं। तो वहीं मुन्ना यादव तथा संतोष यादव यह बरौली के नेवरी गांव के रहने वाले हैं। इनकी पिकअप गाड़ी और पशुओं को जब्त कर पुलिस ने इन पर मामला दर्ज करते हुए इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और इनकी पिकअप गाड़ी को भी जब्त की गई है। इधर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 के तरफ से मोहम्मदपुर, सिधवलिया, बैकुंठपुर और दिघवा दिबौली क्षेत्र में रात्रि में गश्ती की जांच की गई। दरअसल लगातार पुलिस को पेट्रोलिंग करने का निर्देश पुलिस अधीक्षक ने दिया है और पुलिस कर्मी किस समय कहां पेट्रोलिंग कर रहे हैं इसकी जांच के लिए वरिष्ठ पदाधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है। इसीलिए सदर एसडीपीओ 2 ने अपने क्षेत्र के कई एरिया में रात्रि में भ्रमण कर गश्ती पर काम कर रहे पुलिस कर्मियों की जांच पड़ताल की। पुलिस अधीक्षक स्वयं भी वरिष्ठ पदाधिकारियों की भी मॉनिटरिंग करते हैं। इसके लिए सुपर पेट्रोलिंग भी की जा रही है ताकि ठंड के मौसम में होने वाली आपराधिक घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके। इधर पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर लगातार पुलिस स्कूल के बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी अभियान चला रही है। जहां जहां भी स्कूल संचालित हो रहे हैं उन क्षेत्रों में पुलिस पदाधिकारी स्कूल के समय पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। खासकर स्कूल शुरू होने से पहले और स्कूल की छुट्टी होने के वक्त पुलिस के कर्मी वहां तैनात रहते हैं ताकि छात्राओं और बच्चियों को किसी तरह की परेशानी न हो और छोटे बच्चों के साथ भी किसी तरह की कोई आपराधिक घटना न हो सके। कुछ हाईकोर्ट के विधायक पप्पू पांडे थावे मां भवानी के यहाँ हुई चोरी के बाद से काफी दुखी हैं। इसके बाद पूरा पांडे परिवार ने निर्णय लिया है कि सोमवार को थावे मां भवानी के सर पर फिर से सोने का मुकुट अर्पित किया जाएगा। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। सुबह 10 बजे सोमवार को पांडे परिवार की तरफ से माता का जो भी मुकुट और अन्य जेवर चोरी हुआ है वह हूबहू ऐसा ही बनाकर पांडे परिवार की तरफ से फिर से माता को भेंट किया जाएगा। पप्पू पांडे ने इसकी सोशल मीडिया पर औपचारिक रूप से घोषणा की, जिसके बाद माता के भक्तों में खुशी का माहौल है। पप्पू पांडे ने बताया कि माता के यहाँ हुई चोरी से उनका पूरा परिवार मर्माहत है और जल्द ही माता को फिर से पुनः उसी स्वरूप में सोने और चांदी के जेवर से सुसज्जित किया जाएगा।
जदयू पार्टी ने सदस्यता अभियान को शुरू किया है। इस दौरान पुराने सदस्यों को फिर से सदस्यता के नवीनीकरण को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। नए सदस्यों को जोड़ने का शुरू हुआ है। इसकी जानकारी जदयू के प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार पटेल ने दी। उन्होंने कहा कि पुराने सदस्यों का नवीनीकरण के साथ नए सदस्यों को बनाने का लक्ष्य पार्टी ने रखा है। गोपालगंज, सिवान सहित तमाम क्षेत्रों में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जोर शोर से लोगों को सदस्य बनाने के लिए कार्य में जुटे हुए हैं। इधर सिधवलिया के सुपौली पंचायत बरहिमा मठिया में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय को अब अपना जमीन उपलब्ध हो गया है। बताते चले कि इस विद्यालय के भवन विहीन होने के कारण निजी मकान में यह विद्यालय चल रहा था। इसको लेकर स्थानीय पत्रकार प्रवीर पांडे ने लोक शिकायत का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर अनुमंडलीय लोक शिकायत पदाधिकारी ने वर्षों पूर्व एनओसी देने के लिए आदेश भी जारी किया था, लेकिन एनओसी नहीं मिला, जिस पर पत्रकार प्रवीर पांडे ने स्थानीय विधायक मिथिलेश तिवारी को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने विद्यालय के एनओसी को लेकर अंचलाधिकारी सिधवलिया को आदेश देने का निवेदन किया, जिसके बाद विधायक ने इसको संज्ञान में लिया और मिथिलेश तिवारी के पहल पर 15 दिनों के अंदर ही अंचलाधिकारी सिधवलिया प्रीति लता ने एनओसी जारी कर दिया। अब ग्रामीणों को उम्मीद है कि इस विद्यालय का अपना भवन जल्द ही उपलब्ध होगा। अंचलाधिकारी की अनुपस्थिति में विद्यालय के प्रधान शिक्षक विनोद सिंह को सिधवलिया अंचल निरीक्षक राजकुमार माझी ने एनओसी का कागजात सौंपकर विद्यालय निर्माण के लिए और विद्यालय की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। इस दौरान विद्यालय के तमाम शिक्षकों ने पत्रकार प्रवीर कुमार पांडे और अंचलाधिकारी और अंचल सिधवलिया के सभी कर्मियों तथा बैकुंठपुर के विधायक मिथिलेश तिवारी का हृदय से आभार व्यक्त किया है। और ठंड को देखते हुए जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने तत्काल प्रभाव से एक निर्देश जारी किया है, जिसमें 8वीं कक्षा से नीचे के सभी बच्चों का सुबह 9:30 से पहले और शाम को 4 बजे के बाद सभी शैक्षणिक आयोजनों पर रोक लगाया गया है। हालांकि 8वीं क्लास से ऊपर कक्षा के सभी छात्रों के लिए यह रोक नहीं है, परंतु छोटे बच्चे सुबह 9 बजे से पहले कोचिंग संस्थान या विद्यालय में नहीं जाएंगे और शाम को 4 बजे के बाद भी कोचिंग संस्थान या किसी भी शैक्षणिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। फिलहाल 5 दिनों के लिए यह निर्देश जिला पदाधिकारी ने जारी किया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जेल में वृद्धा पेंशन योजना के लिए लगाया गया विशेष शिविर। किशोर न्याय और पॉक्सो के लिए कार्यशाला का हुआ आयोजन। प्रधान सचिव ने अधिकारियों के साथ की बैठक। 23 मवेशियों के साथ 9 पशु तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थावे मां भवानी को विधायक पप्पू पांडे अर्पित करेंगे सोने का मुकुट। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।